Hello everyone, we are going to start our first unit, that is मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। इसमें हम लोगों को सबसे पहले मैनेजमेंट को सीखना है। प्रबंधन, हिंदी में प्रबंधन कहेंगे। प्रबंधन आखिर होता क्या है, आइए सीखते हैं, शुरू करते हैं। टर्म मैनेजमेंट जो है ये मैनेजर वर्ड से डिराइव हुआ है, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चीज़ों को सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना। फिर से देखते हैं। Management. The term management is derived from the French word manager, which means to use things carefully। मतलब ये हुआ कि जो शब्द मैनेजमेंट है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के मैनेजर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ये होता है कि वस्तुओं को कैसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाए। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है स्पोर्ट मैनेजमेंट इज़ द फील्ड ऑफ बिजनेस दैट फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट इवेंट्स। मतलब ये कि ये जो खेल प्रबंधन है ये एक व्यवसाय का क्षेत्र है जो किस पे फोकस करता है, स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोकस करता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसमें। इट कंसिडर द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के यानी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कई सारे स्टेज हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, वो आगे बताया जा रहा है। उन्हीं का नाम है, सबसे पहले तो प्लानिंग आएगा, चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना है, एक पहले से योजना बनानी है। दूसरा उनका ऑर्गेनाइजेशन यानी क्रियान्वयन, और तीसरा है स्टाफिंग, अर्थात किन किन लोगों को उसके लिए दायित्व तो सौंपना है, जिम्मेदारी देनी है। आगे है डायरेक्टिंग, निर्देशन करना, चीज़ों को समय समय पर निर्देशित करते रहना। और फाइनली आता है कंट्रोलिंग, यानी निगरानी रखना, ताकि सारी चीज़ें ठीक समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ हों। तो हम लोग इसी को आगे थोड़ा सा समझेंगे। एक छोटा सा, अब देखिए यहाँ पे, ये आपकी बुक में भी होगा, ये नोट्स है, मैंने नोट्स बनवाया है किसी बच्चे का, इसको हम लोग सीखेंगे। आप देख रहे हैं ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का जो ये पहला पार्ट है वो है प्लानिंग, दूसरा पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा कंट्रोलिंग था, सॉरी डायरेक्टिंग था, और पाँचवा है कंट्रोलिंग। अर्थात ये कि जो प्रबंधन है, खेल प्रबंधन है, वो अपने साथ 5 चरणों को लेके चलता है। इसके 5 हिस्से हैं या 5 भाग हैं। इन्हीं की सहायता से खेल प्रबंधन ठीक प्रकार से सुचारू रूप से किया जा सकता है। आइए आगे इसके बारे में डिटेल जानते हैं, किसका क्या डेफिनेशन है और किसके बारे में क्या आवश्यक जानकारी है जो हमें चाहिए। सबसे पहला हमारा पार्ट था स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, वो प्लानिंग ही था। प्लानिंग के बारे में हम लोग इसकी परिभाषा समझते हैं। कह रहा है प्लानिंग इज ए स्ट्रेटजिक एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द स्पोर्ट इवेंट और स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कह रहा है कि नियोजन यानी प्रबंधन या व्यवस्था एक स्ट्रेटजिक और व्यवस्थित सुविधा है। किसका है? तो खेल के कार्यक्रम का। यहाँ तक क्लियर है? दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में इसको अगर प्लानिंग को समझाया जाए तो कहा जा सकता है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस एज टू व्हाट टू बी परफॉर्म्ड एंड व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय whom इट टू बी परफॉर्म्ड। अर्थात ये कि प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि हम पहले से ही निर्धारित कर रहे हैं कि व्हाट टू बी परफॉर्म, क्या होना है, कब होना है, कहाँ होना है और कैसे होना है, किसके द्वारा इसका क्रियान्वयन होना है। प्लानिंग को हम ऐसे समझेंगे। दूसरा इसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी आयोजित करना। ऑर्गेनाइजिंग इज अरेंजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर वेरियस कमिटीज़। कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि अरेंज करना, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, फॉर स्मूथ कंडक्ट यानी बहुत अच्छे सुचारू रूप से इसको कंडक्ट करने के लिए आवश्यक होती हैं। स्पोर्ट्स अंडर वेरियस कमिटीज़, कई सारी समितियाँ कमिटी के अंडर में, जैसे किसी भी एक कार्य को करने के लिए कई सारे लोगों का समूह उत्तरदायी होता है, ये कमिटी उसी का मतलब है, उसी का परिभाषा है।
आगे कह रहा है स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और बाकी सारी कमेटी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे अभी। आगे कह रहा है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, तो आइए समझते हैं। कह रहा है स्टाफिंग मीन्स द वर्किंग फोर्स, मतलब ये कि स्टाफ का अर्थ ये हुआ कि हमें वर्किंग फोर्स यानी जो काम करने वाले लोग हैं या हैंड है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टूर्नामेंट, जो किसके लिए उत्तरदायी है, अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव, हमारे टूर्नामेंट के उद्देश्य के लिए उत्तरदायी है। स्टाफ इज सेलेक्टेड, आगे कह रहा है कि स्टाफ कहाँ से चुने जाते हैं, एज पर देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उनके शैक्षणिक योग्यता, एंड एक्सपीरियंस, उनके अनुभव के आधार पर स्टाफ को चुना जाता है। और इन्हीं सारे स्टाफ को क्या करते हैं हम, एक से अधिक लोगों को अगर टीम बनाते हैं तो उसी को हम कमेटी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टिंग देखते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग हमारे दो पार्ट बच गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। ओके, तो ठीक है, डायरेक्टिंग का हिंदी होता है निर्देशन करना या निर्देशित करना। ये क्या है, डायरेक्टिंग इज डिफाइन और एक्सप्लेनिंग द ड्यूटीज, बताना और समझाना, ड्यूटी यानी किसके क्या कर्तव्य हैं, क्या काम है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, टू द कंसर्न्ड स्टाफ अंडर वेरियस कमिटीज, जो उस कमेटी से जुड़े लोग होते हैं उनको उनके जिम्मेदारी और दायित्व के बारे में बताना ही क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। अब तक हमने मैनेजमेंट के 4 पार्ट्स को देख लिया है, प्लानिंग को देखा, ऑर्गेनाइजिंग को देखा, स्टाफिंग देख लिया, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन डायरेक्टिंग। नाउ दिस टाइम इज टू डिस्कस ऑन द लास्ट टॉपिक, दैट इज कंट्रोलिंग, यानी निगरानी करना, नज़र रखना, ताकि कोई भी चीज़ अगर कहीं कम हो रही है या ठीक प्रकार से नहीं हो रही है तो उसको समय रहते देख लें और अपने हैंड या अपने मैन पावर के थ्रू उसको हम दोबारा से क्या करें, उसको ठीक प्रकार से कर सकें। कंट्रोलिंग के लिए बता रहा है, इट इज़ डन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट, ये कब होता है, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के टाइम पे होता है। इट इज़ डन टू इंक्रीज द इफिशियंसी, ये किस लिए किया जाता है भाई, तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। किसकी इफिशियंसी, अपनी कार्य क्षमता, हमारी जो क्रियान्वयन करने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, एंड इफेक्टिवनेस, प्रभावशाली बनाने के लिए ऑफ द टूर्नामेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अचीव, ये हमारी मदद भी करता है हासिल करने में, क्या भाई, पर्पज ऑफ टूर्नामेंट, जो हमारे पर्पज यानी उद्देश्य थे हमारे टूर्नामेंट के, उनको हासिल करने में भी ये हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमने देखा ये कि हमारा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है वो उसके 5 हिस्से हैं, 5 पार्ट हैं, 5 स्टेजेस हैं, और उनके क्रमशः नाम जो थे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग थे। इनकी जो परिभाषा है उनको हमने ठीक प्रकार से देखा, समझा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटी सी वीडियो जो हमारे पहले यूनिट का ही वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसको पढ़िएगा, आप सभी के लिए एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल है। पहले पार्ट का पहला ही टॉपिक है, तो सिंपल सी बात है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके परीक्षा में, यूजुअली आते भी हैं। यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते रहते हैं अक्सर, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बनते ही हैं। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।